Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Ingenious Physics and today we are going to discuss about the chapter that is magnetism। और आज का ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये ICSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए है और ये क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए राइट। और आज हम लोग को डिस्कस करना है मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म में आपको जो फर्स्ट वीडियो है इस पे हम लोग फर्स्ट सेक्शन को ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर द इंट्रोडक्शन पार्ट राइट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी यहाँ पे हम लोग को कहा गया है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं जो भी यहाँ पे बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ आप उसको क्या करोगे, नोट करोगे राइट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कहता है कि द फर्स्ट नोन मैग्नेट वेयर द पीस ऑफ लोडस्टोन राइट। सो आपको यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई फर्स्ट नोन मैग्नेट क्या था भाई, वो है लोडस्टोन राइट। वो लोडस्टोन क्या है, ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe3O4 राइट। ये आपका हमारा आयरन ऑक्साइड राइट और फाउंड इन अ लार्ज क्वांटिटी इन मैग्नीशिया इन एशिया माइनर। तो दिस ओर वाज, ये एक ओर है राइट। ये आपको याद रखना है कि ये Fe3O4 राइट। आई एम राइटिंग हियर, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो Fe3O4 राइट। ये किसका फॉर्मूला है, लोडस्टोन का फॉर्मूला राइट। लोडस्टोन का फॉर्मूला है और ये क्या है भाई, ये एक ओर है राइट। आप लोग को ये पढ़ाया जाएगा क्लास 10 में ओर मिनरल्स वगैरह क्या होता है। वॉज फाउंड टू पोजेस द टू प्रॉपर्टीज। ये जो ओर है दो प्रॉपर्टीज इसमें पाया गया। सो आप यहाँ पे दूसरा टॉपिक लिख सकते हो कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट द ओर लोडस्टोन हैज राइट। क्या है इसके पास, सबसे पहला इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ आयरन। ये पहला था, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये आयरन के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये पॉइंट नंबर 1 आप लोग कॉपी में नोट करोगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है इट सेट्स इटसेल्फ अलोंग द डिफाइंड डायरेक्शन व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली। मतलब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिखना है आपको कि ये जो है आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करती है। दूसरा प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखना है कि जब भी इसको, ये लोडस्टोन को जब हम लोग एक पर्टिकुलर, जब हम इसको हैंग करते हैं राइट, फ्रीली अगर सस्पेंड करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेट डायरेक्शन पे, ठीक है, ये अलाइन हो जाता है हर बार। तो ये प्रॉपर्टी इस पे देखा गया था राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, द पीस ऑफ लोडस्टोन फाउंड इन नेचर वेयर लैटर ऑन कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट राइट। आप यहाँ पे ये वर्ड देख सकते हो, यही लोडस्टोन जो है जो नेचुरली हम लोग को मिल रहा है, प्रकृति से जो मिल रहा है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, नेचुरल मैग्नेट नाम दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। द वर्ड मैग्नेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नीशिया राइट। ये मैग्नीशिया वर्ड से ही क्या बना है, मैग्नेट बना है, ये वर्ड ये लिया गया है, ठीक है। सो द नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड इन अ क्वाइट इररेगुलर एंड ऑड शेप राइट। आप लोग जैसे कि आप लोग देखते होंगे जैसे कि कोई एक स्पीकर वगैरह उस पे क्या है, एक पर्टिकुलर शेप में मैग्नेट रहता है राइट। आप लोग लैब में देखा होगा बार मैग्नेट राइट, हॉर्सू मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अलग अलग जो शेप है मैग्नेट का वो हम लोगों ने अपने यूज को ध्यान पे रखते हुए बनाया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि नेचुरल मैग्नेट जो था वो क्या है, इररेगुलर एंड ऑड शेप का था। दे आर नॉट मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर यूज राइट। मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो थे मैग्नेट वाले, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं था कि हम डायरेक्ट उसको ले और उसका हम लोग इस्तेमाल कर पाए राइट। सो देयरफॉर फॉर डिफरेंट यूज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो बनाया गया, जिसमें बार मैग्नेट है, हॉर्सू मैग्नेट है राइट। प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन इन डिफरेंट कन्वीनियंट साइज। ध्यान दो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, आयरन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब अलग अलग साइज का, शेप का लिया गया। अब एक है बार मैग्नेट हो गया राइट, दूसरा हो गया हॉर्सू मैग्नेट, तीसरा हो गया मैग्नेटिक नीडल, चौथा हो गया मैग्नेटिक कंपास राइट। सो आप लोग भाई बहुत सारे मूवी में देखते होंगे कि अगर कोई एक पर्सन अगर कभी किसी जंगल वगैरह से आगे बढ़ रहा है तो और उसको रास्ता खोजना होगा तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करता है राइट। तो बहुत सारे मूवी में ऐसा दिखाया गया। एंड आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा, उस पर तो भाई क्या ही बताएं, जब मन चाहे तभी ले ले भाई, तभी इस्तेमाल कर ले। तो ये बेसिक सा था। तो आप देखो आपको यहाँ पे नोट पे क्या क्या बनाना है, मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान पे रखना है, सबसे पहला आपको ये देखना है कि लोडस्टोन क्या है, एक ओर है और ये और कुछ नहीं आयरन ऑक्साइड है और जिसका फॉर्मूला है Fe3O4, राइट। अब आपको देखना है ये कहाँ पाया गया है भाई, राइट, ये मैग्नीशिया नाम की जगह है, वो एशिया माइनर पे वहां पाया गया। अब इसी नाम पर इसका नाम पड़ गया था मैग्नेट। अब ये देखा गया ये जो लोडस्टोन है इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है, दूसरा जब इसको हम लोग सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो डेफिनेट डायरेक्शन पे ये अलाइन हो जाता है। ये हो गया। अब ये जो नेचर में हम लोग को नेचुरल जो मिल रहा है ये लोडस्टोन, इसी को नाम दिया गया नेचुरल मैग्नेट, राइट। जो मैं पॉइंट यहां बता रहा हूं आपको रिपीट करके, वो आपको नोट बनाना ही है, राइट। आपके एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेंगे, सारा यहीं से आने वाला है। बहुत ही सिंपल है और ये बेसिक जानोगे तो आपको खुद इंटरेस्ट आएगा। अब बात आती है नेचुरल मैग्नेट जो है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है और क्या है, इर्रेगुलर एंड ऑड शेप रहता है उसका। दूसरा बात यहाँ पे क्या है, वो स्ट्रांग नहीं होता है। तो दो कारण, एक इर्रेगुलर एंड ऑड शेप, दूसरा स्ट्रांग नहीं है, तो हम उसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या किया गया कि आयरन का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट बनाया गया। टाइप्स मतलब डिफरेंट साइज एज वेल एज शेप का, जिसमें बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल एंड मैग्नेटिक कंपास आते हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ पे याद भी हो गया होगा। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, डेफिनेटली ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाने की कोशिश की गई है। इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड विथ अ सिल्क थ्रेड, राइट, देखो ये एक हो गया रिजिड सपोर्ट, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, राइट। अब इसको एक सिल्क थ्रेड से बांधा गया। ये जो आप देख रहे हो ये एक धागा है, ठीक है, सिल्क थ्रेड है, सच दैट इट इज फ्री टू रोटेट। इसको इस तरह से हैंग करना कि फ्री है, मतलब रोटेट कर सकता है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इटसेल्फ ऑलवेज पॉइंटिंग इन अ ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट। तो आपको ये देखना है जब भी आप एक बार मैग्नेट को हैंग करोगे तो ये एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखने की जरूरत है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट में इसी चीज को लिखोगे कि मैग्नेट को जब हम लोग सस्पेंड करते हैं किसी रिजिड सपोर्ट पे किसी सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करके, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है और आपके पास ये डायग्राम कॉपी में बना होना चाहिए, राइट। तो आप जो डायग्राम है उसको बना सकते हो इजिली। सो नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको बस नोट्स होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम आप दो उसमें आपको क्या है कि भाई उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, सो दैट आप प्रॉपर उसको रिवीजन कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है। टू लाइक पोल, राइट, रिपेल ईच अदर while two unlike pole attract each other। ध्यान देना, टू लाइक पोल, राइट, आपको आगे बताया जाएगा, फिर मैं बता रहा हूं। मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में रखा जाए और साउथ को भी पास पास में रखा जाए तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ को अगर रखा जाए, वन नॉर्थ पोल रहे और दूसरा क्या रहे, साउथ पोल, तो वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखने की जरूरत है, ठीक है। तो मतलब अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास पास में है तो ये क्या होगा, रिपल्सन। साउथ और साउथ पास पास रहेगा तो रिपल्सन, लेकिन नॉर्थ और साउथ पास पास रखेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखने की जरूरत है। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म के बारे में, राइट। तो ये बहुत ही इजी है और बेसिक है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या होता है, सो व्हेन एन अनमैग्नेटाइज्ड बार AB of a magnetic material such as soft iron or steel, ये सॉफ्ट आयरन और स्टील का ही इस्तेमाल करके हमारा क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले आप तो यहाँ पे बोल रहे थे खाली आयरन ले लो। भाई आयरन में जब हम कार्बन मिलाते हैं ना तब वो स्टील बन जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस्ड नियर और इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट, देखो यहाँ पे ये मैग्नेट है, राइट, और इसके सामने क्या हो गया, एक हम लोग आयरन या स्टील बार अगर पास में ही रखते हैं, सटाना नहीं है, अगर सटा दे तो भी ठीक है और नहीं तो पास में भी रखेंगे तो क्या होता है, ये इसके इफेक्ट की वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाता है। और अगर हम इसके सामने में छोटा अगर आयरन का पीस लाएंगे तो क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब क्या, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो इस आयरन या स्टील बार में आ गया है, राइट। इसी को हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान पर रखने की
जरूरत है। तो इसको चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा रीड आउट करते हैं और कुछ कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि जब हम लोग उसको सामने रखते हैं, द बार ए बी बिकम्स मैग्नेट, ये ए बी जो है ये क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। दैट इज इट एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन फिलिंग्स। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आ गया है जिसकी वजह से ये काफी छोटे आयरन के टुकड़ों को अपनी ओर खींच सकता है। व्हेन दे आर ब्रॉट नियर टू इट्स एंड, जब उसको इसके करीब लाते हैं, एक एंड के करीब। So, if the magnet is now removed, it is seen that nearly all the iron fillings which have clung to it fall down. और ये देखा गया जैसे ही हम इस मैग्नेट को यहां से दूर करते हैं, तो जो भी आयरन पीस यहां पर इसके साथ इस जगह पर राइट जुड़ा हुआ था इस आयरन और स्टील बार के साथ, वो क्या होता है, हट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको पास में रखे हैं तो इसका प्रॉपर्टी इस पर इंड्यूस हुआ है, जब इसको दूर लेके चले गया इसका प्रॉपर्टी हट गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म, राइट। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे और भी कुछ कुछ डायग्राम है, ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि आयरन फिलिंग दूर चला गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस की, जो कि बहुत ही ईजी है। सो आइए देखते हैं यहाँ पे द टेम्पररी मैग्नेटिज्म के बारे में। द टेम्पररी मैग्नेटिज्म एक्वायर्स बाय अ मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब सॉफ्ट आयरन और स्टील, व्हेन इट इज केप्ट नियर, या तो सामने रखा हो, और इन कॉन्टैक्ट विद अ मैग्नेट, या तो मैग्नेट के सामने रखा हो या तो उसके साथ कॉन्टैक्ट में रखा हो, टच करा के रखा हो, तब जाके उस मैग्नेटिज्म को हम बोलेंगे इंड्यूस मैग्नेटिज्म, राइट। ये आप डेफिनेशन आप इसको नोट करोगे कॉपी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास द प्रोसेस इन विच अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्पररीली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। ये जो पूरा प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एक आयरन पीस मतलब सॉफ्ट आयरन और स्टील में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को सामने ला रहे हैं। तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने एक नाम दिया है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, इफ द पोलैरिटी एट द एंड ए एंड बी, राइट, यहाँ पे बात करी गई है पोलैरिटी के बारे में। सो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस सेक्शन को थोड़ा सा रीड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कहता है कि if the polarity at end A and B of a bar magnet AB is tested with a compass needle, it is found that the polarity developed at end A is north, opposite to the polarity of the magnet near the end B, and the polarity at the end B is south। बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि पोलैरिटी दूसरा जनरेट हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब है, मान लो भाई ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, राइट। इसके सामने अगर हम एक बार लेकर के आएंगे आयरन, सॉफ्ट आयरन का या स्टील का, तो ये नॉर्थ है, तो इसके सामने वाला जो में पोलैरिटी इसमें आएगा इस साइड पे, तो ये साउथ बनेगा, राइट। ये साउथ बनेगा तो ये नॉर्थ बनेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पोल पास में आएगा उसका ऑपोजिट पोलैरिटी जनरेट होगा यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इस जगह पे आपको ये नोट लिखा मिलेगा, दैट अ मैग्नेटिक पोल, राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे, अ मैग्नेटिक पोल इंड्यूसेस एन ऑपोजिट पोलैरिटी। ऑपोजिट पोलैरिटी मतलब नॉर्थ है तो साउथ बनाएगा सामने वाले में, और अगर साउथ है तो नॉर्थ बनाएगा, ऑन द नियर एंड एंड सिमिलर पोलैरिटी ऑन द फादर एंड ऑफ द आयरन बार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, राइट। इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, तो इस चीज को हम लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा है वो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को याद रहेगा सारी चीजें। नेक्स्ट हमें यहाँ कहता है कि नाउ वी कैन एक्सप्लेन हाउ एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ठीक है। यहाँ बताने की कोशिश करेगा कि एक नॉर्मल जो आयरन पीस होता है, सॉफ्ट आयरन पीस, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो मतलब कैसे हो रहा है। सो व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज ब्रॉट नियर वन एंड, जब एक आयरन पीस को हम लोग मैग्नेट के वन एंड के सामने लाते हैं, ठीक है, द नियरर एंड ऑफ द पीस एक्वायर्स एन ऑपोजिट पोलैरिटी बाय द मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैग्नेट के सामने जब हम किसी बार को लाते हैं, आयरन पीस या स्टील को, तो उसका सामने जो आ रहा है वो ऑपोजिट पोलैरिटी वो उस पर इंड्यूस होता है। सिंस अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, देयरफॉर iron piece is attracted towards the end of magnet।
राइट, यहाँ पे वही बात बता रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके सामने अगर हम एक बार को लेकर के आते हैं आयरन या फिर स्टील का, तो क्या होता है कि इसका ऑपोजिट पोलैरिटी जनरेट होता है, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, ऑपोजिट पोलैरिटी होने की वजह से एक दूसरे को खींचेगा और उस पर क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। Thus, the piece of iron first become a magnet by induction. A magnet by induction, then it is attracted, right? In other word, induction precedes attraction, right? मतलब पहले इंडक्शन होगा, बाद में अट्रैक्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान पर रखनी है, राइट। बहुत सारे बच्चे इस चीज को कभी समझते ही नहीं है, कि सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि सबसे पहले क्या होगा, ये मैग्नेट जो है, जो कि नॉर्थ और साउथ यहां पर लिखे हैं हम लोग, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंड्यूस होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होने के बाद ही अट्रैक्शन चालू होने वाला है इस पे, राइट। तो इसीलिए आपको याद रखना है, ये जो वर्ड आपका यहाँ लिखा हुआ है, दैट दिस इंडक्शन प्रीसीड्स अट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है कि पहले इंडक्शन होगा, उसके बाद भाई मैग्नेट जो है दूसरे आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज अ टेम्पोररी। जाहिर सी बात है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज अ टेम्पोररी, राइट। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कैसे करके ये टेम्पोररी है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त एक डायग्राम बनाया गया है और इस डायग्राम में कुछ ऐसा है कि ये एक बार मैग्नेट है, बहुत सारे नेल यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये नॉर्थ है, तो इसके सामने वाला सेक्शन क्या बना है, साउथ, और इस नेल का जो एंड है वो क्या बना है, नॉर्थ। फिर ये बना है साउथ, फिर इधर है नॉर्थ, फिर ये है साउथ, फिर ये है नॉर्थ। ये जो है ये चल रहा है आगे। तो यहाँ कहता है, इफ वन पोल ऑफ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ स्मॉल नेल, दे फॉर्म अ चेन ऑफ नेल्स, right? The reason is that the bar magnet by induction magnetize the iron nail which get attracted by the magnet and cling to it, right? I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप थोड़ा सा नोट कर ले, और अगर डायग्राम बना पाए तो फार बेटर, डायग्राम अगर ठीक है ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे यही चीज बता रहा है कि ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टेम्पोररी है, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो कि ये जो आप यहाँ पे लंबा सा जो नेल देख रहे हो, जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ही हम यहाँ से कनेक्शन को ब्रेक करेंगे, मतलब जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को हटा देंगे, तो क्या होगा, इस सभी का मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा। मतलब नॉर्थ साउथ जो बना है वो हट गया। इसका मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे डेवलप हुआ था, इंड्यूस मैग्नेटिज्म, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या है, टेम्पोररी है। जब तक बार मैग्नेट है तब तक है इसमें मैग्नेटिज्म नेल में, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये जो मैं यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, इसको देखने के बाद आप बुक को भी रीडिंग करो, आप लोगों को सारा टॉपिक जो है इन डिटेल जो है वो समझ में आ जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सेक्शन में जो लिखा गया है, इसको आप खुद से यहाँ पढ़ोगे, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, राइट। नेक्स्ट अब हम लोग को यहाँ पे देखना है लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये टॉपिक जो है आप लोग को आईएससी लेवल पे पूरा डिटेल पे डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिलेगा ये लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ट्राई करेंगे जल्द से जल्द पूरे चैप्टर 10 का थ्योरी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूं, राइट। So my dear students, stay tuned with the channel Engineers Physics for getting the premium content, including the numerical solution also.